सुधेन तदात्मानं आत्मानं विश्वतो मुखम। पूर्व श्लोक रे आम मान को मैत्रेय महामुनि विदुर को कहवा छल कही भक्ति प्रवाह जोगेन वैराग्येण बलियसा जुक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। ये जो पांचोटी भक्ति मार्ग बा ध्यान मार्ग बा योग मार्गर जो पांचोटी पर्याय कथा कपिल भगवान माँ देवहूति की जहाँ सूचना देइथिले सेही अनुसार निजर मन को भक्ति प्रवाह जोगेन एवं वैराग्येण बलियस्सा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। पांचोटी कथा एठी 25 नंबर श्लोक रे मैत्रेय महामुनि कहिथिले। प्रथम हला भक्ति जोग प्रवाह, द्वितीय हला बलियसी वैराग्य बा बलवत्तर वैराग्य, आ तृतीय हला युक्तानुष्ठान जातेन युक्तानुष्ठान अर्थात भगवान के सहित संयुक्त भाव रे रही ध्यान करिबा युक्तानुष्ठान जातेन। तापर होची ज्ञानेन भक्ति द्वारा जो ज्ञान जात हब से ज्ञान द्वारा ब्रह्म हेतुना अर्थात ब्रह्मंकर चरणार बिंदरे निजको समर्पित करिवार जो पांचोटी मार्ग कथा 24 नंबर श्लोक रे आम्मान को मैत्रेय महामुनि कहिथिले। एवं 25 नंबर श्लोक रे पुनर्बार आम्मान को सूचना देले धेन तदात्मानं विशुद्धेन अर्थात विशुद्ध प्रभाव रे दोभली भाव रे माधवती पांचोटी पर्याय रे भगवान के निकट रे समर्पित होबा पाई भक्ति योग प्रवाह एवं वैराग्य तापरे युक्त अनुष्ठान ज्ञान एवं ब्रह्म सम्मिलन ये जो पांचोटी पर्याय रे भगवान के सहित संयुक्त होबा पाई प्रयास कले ताहा विशुद्ध भाव रे आत्मानम अर्थात दृढ़ वैराग्य जो पूर्व श्लोक रे वैराग्येण बलियसा ये वैराग्य आत्म वैराग्य का अर्थ निजर शरीर वैराग्य को जात करी आज आत्मानं विश्वत मुखम सर्वत्र परिव्याप्त होइथिबा से भगवान के निकट रे निजको समर्पित करिबा पई प्रयास कले माँ देवहूति। स्वानुभूत्या तिरोभूत निजर समस्त अनुभूति को पाथेय करी जेते प्रकार तांकर अनुभूति थिला कपिल देव भगवान का ठारू जो प्रकार से अनुभूति लाभ करथिले से अनुभूति द्वारा से आजी भगवान के निकट रे सम्मिलित होवा पई जाउचंती एवं से पूर्व अनुभूति आत्मानुभूति द्वारा तांकर जो प्रकार भाव जात हैला से भाव को नहीं आमे मान कपिल भगवान माता देवहूति दिव्य कथा श्रवण करुचे एवं माँ देवहूति आत्मानुभूति लाभ करिबा द्वारा तिरोभूत माया गुण समस्त माया गुण ठारू दूरेई गए एवं जेते प्रकार हमर भौतिक माया आमे माने पूर्व श्रवण करिचे भौतिक माया द्वारा आमे माने समस्त कबलित होउचे एवं से भौतिक माया को दूरेई माँ देवहूति विशेषणाम अर्थात विशेष भाव रे भगवान का सहित संयुक्त हेले माया गुण ठारू दूरेई गले एवं जा फल रे से भगवान का सहित संयुक्त हेई जाई ध्यान रे बसिले। ये भली भाव रे हमें माने श्रवण करुचे माँ देवहूति जो तपस्या आर कथा वर्तमान आसंतु ए श्लोक को मोर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम सहित समस्त गौर भक्त मन को प्रणाम। हरे कृष्ण। आत्मा को समान देखिले अन्य न जानिले। दिव्य भाव रे हमें वर्तमान तृतीय स्कंध समापन करिया पई जाउचे अंतिम पर्याय रे आमे पहुंचीचे माँ देवहूति किभली भाव रे आम मानकर आगरे तांकर तपस्यार कथा
ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୈତ୍ର ମହାମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆଜି ସେଇ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ବସ୍ତିତମପି ଭଗବତ୍ୟା ସଂଶ୍ରये ନିବୃତ ଜୀବପତିତ୍ୱାତ୍ ତୀର୍ଣ କ୍ଲେଶାପ୍ତ ନିବୃତ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମତି ସ୍ଥିର ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତର ଦିବ୍ୟ କଥା କହିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରେଇଥିଲେ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମା ଦେବହୂତି ଆଜି ନିର୍ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏକନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଦ୍ୱୈତବାଦ, ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହଉଛି ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ବାଦ କଥା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, 4 ପ୍ରକାର ବାଦ ରହୁଛି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିବିଧା ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦ୍ୱୈତବାଦ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଦ୍ୱୈତ୍ୟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଲା ଏକନିଷ୍ଠ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଭଗବାନ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଲା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ, ଦ୍ୱୈତବାଦ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମୋରି ପରମ୍ପରାର ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଏ ଦ୍ୱୈତବାଦର ସେବକ। କାରଣ ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ପୂଜା ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ମା ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି କି ଆମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ୍ୟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ, ତୃତୀୟ ବାଦ ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ୍ୟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ। କେହି ଉଭୟବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱୈତାଦ୍ୱୈତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତବାଦୀ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବାଦଟା ହଉଛି ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ। ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ୍ୟବାଦ ହଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ जो भगवान के निकट समर्पित हवा निर्विशेष ब्रह्म साधना विशिष्टाद्वैत्यवाद। अति कठोरवाद ये विशिष्टाद्वैत्यवाद। ए बाद रे जो माने भगवान कर साधना करती यह अत्यंत कष्टदायक वाद। तेणु ये निर्विशेष ब्रह्मज्ञान लाभ करने हेले विशिष्टाद्वैत भाव रे माँ देवहूति आज भगवान के निकट रे तांकर मति स्थापन कले एवं ब्रह्मा अनुभूति लाभ करितिबा आत्मा हिसाब रे से भौतिक जीवन धारणा रू मुक्त होइए। जो भौतिक जीवन से यापन करथिले आमे माने वर्तमान संसार भितर थिला बेले भौतिक जीवन यापन करूचे। भौतिक जीवन यापन रू आमे आस्ते आस्ते आध्यात्मिक जीवन को आसुचे एवं आध्यात्मिक जीवन रो तृतीय सोपान रे आमे पारमार्थिक जीवन यापन करूचे एवं
तापर आम मानकर ब्रह्मानुभूति जात होती। चारोटी बाद चारोटी पर्याय आम मान को भगवान ब्रह्मानुभूति लाभ करने आमे स्वतः भगवान के निकट रे समर्पित होई आत्मानुभूति लाभ करने एवं सेठरे संसार भितर थिले मध्य आमे माने मुक्त भाव रे विचरण करिबा। मुक्त जीव कथा पूर्व आमे माने अनुभव करिचे। अखिल भगवान महादेवहूति मुक्त जीव संपर्क रे कहिला बेले कहिले एई माने मुक्त जो माने कृष्ण चेतनशील सतत भगवान को चिंता रे जो माने थांती। आमे सतत पार्थिव चिंता रे रहउचे। कोन खाइबा, कोठी रहिबा, किमिति चलिबा, ये दरिद्र पंचाक्षर पांचटी अक्षर कोन करिबा, कौन करिबा दरिद्र पंचाक्षर जप करिके आमे भौतिक जगत सहित आमे जड़ित भाव रे रहउचे। ए भौतिक जगत रो मुक्त पाइले आमर आध्यात्मिक जगत आरंभ हबो। आध्यात्मिक जगत रो मुक्ति पाइले आमर परमार्थिक जगत आमर आरंभ हबो एवं परमार्थिक जगत रो अंतिम पर्याय रहउची ब्रह्मानुभूति जहाँ व्यवहूति लाभ कले। ए श्लोक रे हमको मैत्रेय महामुनि केते गुडे सुंदर कथा कहिसंती। ब्रह्मणि अवस्थिति अर्थात ब्रह्म रे स्थानित हवा बा ब्रह्मभूत हवा। शंकराचार्य गोटे हममान को सूचना दिले जे जीव ब्रह्मै बना पर, जीव ब्रह्मै बना पर, जीव जीए ब्रह्म से यहाँ को कहा जाए ब्रह्मभूत। केतेबेले जीव ए भली ब्रह्मभूत हबो जेतेबेले ब्रह्मणि अवस्थित ब्रह्म कथारे जीव जेतेबेले पहुंची जीव सेतेबेले ब्रह्मभूत हबो एवं जीव ब्रह्मै बना पर जीव और ब्रह्म एक ही जीवे। आमे जो शरीर भितर तीनोटी शरीर देखुचे, गोटे होची कारण शरीर, गोटे होची स्थूल शरीर आ गोटे होची सूक्ष्म शरीर। ये शरीर भितर आमे तीनोटी शरीर धारण करिचे। गोटे होची स्थूल शरीर हाथ गोड़ आखि नाक कान ये जहाँ आमे देखुचे ये होची स्थूल शरीर जार अवस्थिति आमे अनुभव करि पारुचे। तापर होची कारण शरीर। कारण शरीर होची ये शरीर धारण करिवार जो लक्ष्य से लक्ष्य पूर्ण करिबा पई आमर शरीर होची एक नाभ सदृश। जेमितिका नाभरे उपवेशन करी गोटे नदी की अतिक्रम करी हुए ठीक सेमितिका ये जो भौतिक नदी की अतिक्रम करी ब्रह्मवादी हवा पाई हेले आम मान को गोटे शरीर दिया जायछि। ताहाको कहगला कारण शरीर बा जीव को उद्धार करिवार शरीर एवं तृतीय पर्याय रे आम मानकर आ गोटे शरीर होछि सूक्ष्म शरीर। जो सूक्ष्म शरीर होछि आत्मिक स्थिति से आत्मिक स्थिति के अनुभूति रे बा भगवान के निकट रे समर्पित करिबा को हमको कहा जाए ब्रह्मणि अवस्थित। तापरे द्वितीय पर्याय रे आ गोटे शब्द ए श्लोक रे व्यवहार करा हैछि मतिर भगवत्याम। निज मन को भगवान के निकट रे संयुक्त करी रखिबा। निज मन को भगवान के निकट रे संयुक्त करी रखिबा को कहा गला मतिर भगवत्याम। भगवान के निकट रे मन संयुक्त करिबा या अत्यंत कठिन हेले मध्य जो माने सतत भगवान के सहित संयुक्त भाव रे थांती सेमानकर मनटी भगवान के निकट रे अति सहज रे समर्पित हो जाए। यह अति कठिन हेले मध्य साधक मानक पई यह अति कठिन हेले मध्य सेवा धर्म माध्यम रे मन को अति सहज रे आमे भगवान के निकट अर्पण करि परिबा। जो भली भाव रे गोपांगना माने भगवान के निकट रे मन को समर्पित करिथिले। गोपी भाव होछि प्रकृत रे श्रेष्ठ भाव। सबो भाव मध्य गोपी भाव अटे सार से भाव अटई कोठ गोपी मान करो। श्री राधे जय राधे जय जय राधे। श्री राधे जय राधे जय जय राधे। गोपी भाव होती श्रेष्ठ भाव
मती भगवत्याम अर्थात मन को भगवान के निकट में स्थानित करिबा पई हेले आम मान को गोपी भाव को स्मरण करिबा पई पड़िबो। ए बड़ी भाव रे माँ देवहूति भगवान के निकट में समर्पित हेले। तापरे आत्म संश्रये आत्म को भगवान के निकट में आश्रित करेले। विकृत जीवपत्वात् जीव जो असद गुण द्वारा पतित होउची ता अर्थ तत्व रज तम ए जो प्रकार गुण द्वारा जीव बंधन रे पड़ीची से गुणमान को परित्याग करी जीवर आत्मानुभूति लाभ करी भगवान के निकट रे तीर्ण क्लेशाप्त निवृत्ति भगवान के निकट रे निज को समर्पित कले माँ देवहूति समाधिस्थ हेले। ए भली भाव रे आमे माने वर्तमान ए श्लोक तात्पर्य अर्थ को अनुभव कले एवं ए श्लोक रे आमे माने देवहूतिंकर तपस्यार पूर्णता किभली भाव रे प्राप्ति होईची से पूर्णता को आमे माने लक्ष्य कले एवं समाधि अवस्था रे आज माँ देवहूति आश्रम रे भगवान के सहित एकाकार हो गले एवं समस्त उपस्थित भक्त मान हृदय रे प्रभु श्री जगन्नाथ परमात्मा परमेश्वर को अनुभव करी प्रणाम जनाऊे। महाराजंकर देवहूति व्याख्यान एवं देवहूति किपरि तांकर पुत्र कपिल मुनि ठारू दीक्षा ग्रहण करी शेषरे से समाधि तुरीय चेतना जहाँ सप्तपति बोली स्थिति कहा जाए सर्विकल्प पर निर्विकल्पर समाधि। तेणु माँ देवहूति जो भली भाव ओं ठारू दीक्षा ग्रहण कला परे से समाधि हो पारे एवं परमेश्वर परमात्मा को साक्षात करि पारले। जो द्वैत भाव अद्वैत भाव दैत्यादत्त भाव एवं विशिष्ट दैत्या भाव जो कथा स्वामी एवं तार व्याख्या करुथिले यह सत्य एवं आमे से दैत्य भाव जब मुक्त हो जावा केबे एवं वैराग्य आम भितर आसीबो समर्पण तबे आसीबो एवं वैराग्य भक्ति ये सब सृष्टि नहले समर्पण ही हेबनी। प्रधावान लभेत ज्ञान तत्पर संजते इंद्रिय प्रधावान नहले ज्ञान लाभ हेबनी एवं ज्ञान लाभ नहले इंद्रिय मान संयत हेबे नाही एवं इंद्रिय मान जदि निजर पोष्य पुत्र परि आज्ञाधीन न हेबे आमे इंद्रिय मान आज्ञाधीन ही रहीचे ताको टिके बदलै देबाको हबो। आमर आज्ञाधीन ही जेतेबेले इंद्रिय माने रहिबे मन निर्मल विमल एवं स्वच्छ निस्तरंग हबो सेतेबेले प्रभु साक्षात आपण पाई परिबे एवं यह एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व एथरे विशेष किसी कष्ट बा जंत्रणा थिबा परि अनुभव हो नाही। भगवान ज्ञानता एवं ज्ञेयर तत्व ज्ञानता किए एवं ज्ञेय किए ये उभय विषय रे जेतेबेले हमर धारणा हबो संयोग सृष्टि हबो एवं निश्चय प्राप्त हबो। एक विशेष कंटकित पथ नुहे पथरे पाद देले कई भावती सत्य पथरे गले धर्म पथरे गले मत बहुत कष्ट मिल जंत्रणा मिल सब भूल कथा ए बाहाना। तेणु ईश्वर पथरे गले ईश्वर निजे मु आर गोटे छोटिया उदाहरण देवी जने हनुमान भक्त सी फेरुथिले जेतेबेले गोटे आश्रम को सेतेबेले प्रचंड रौद्रता परे से जंगल बाट दे आसुथिले जेहेतु तांको छाई थिला एवं बाली मध्य शीतल थिला पादरे कारण से माने कौन सी पादुका व्यवहार करते नहीं भक्त माने से खाली पादरे चलते तेणु तांको जना पड़ू नथिला। जेतेबेले गोटे नदी से पारी होबाकू चाहिए सेतेबेले नदी रे जल मोटे नथिला एवं केवल सुखिला बाली थिला। से सुखिला बाली रे एते ताती जाउथिला पाद जे से दुई चारि पाद गला परे पुणी फेरी आसी जंगल से नदी कूल रे थिबा गछ मळे बसथिले एवं भगवान को डाकी से प्रार्थना करी हनुमान बजरंगी संकट मोचन को एते डाकिले महावीर को
जे प्रभु मु टिके आपनक आश्रम को फेरिबा को चाहूची आपनक दर्शन एवं आपनकर नाम संकीर्तन रे जोग देबाकू मते बाली छाड़ुनी मते टिके प्रभु आरपट को पारी कर किछि समय पर से कथा प्रार्थना करी पुनश्च जेतले पाद पकई गले से जानी पारलेनी जायकि नदी पार ही गले पार हला परे कहले ओहो मु सेई लोक एई पादरे चली के आसी पारली कोन ए कथा होतला मु बुझी पारलेनी तांको सेतबेले गोटे शून्य वाणी हला जे तुमे चली के आसीच ना तुमे जदि चली के आसीच जोठी पाद सब पड़ीची पाद चिन्ह तमे जाइकी सेठी टिके तुम पाद पकईकी टिके पाद संगे पाद मेला जो बाट देकी से चली के आसीथिले आउ तो केही चली नाहंती गोटे पाद चिन्ह पड़ीची से पाद चिन्ह रे जेतले पाद मेळैले से पाद चिन्ह गोईटी भितरे तांकर जो चिन्ह पड़ीथिला नदी बाली रे से पाद चिन्ह रो जो गोईटी चिन्ह रे आंक पाद भक्तंग पाद रही गला आगु को बढ़ी लागला ये कहले मोरी पाद तो मु तो चली के आछि आउ तो केही नाहंती ये पाद चिन्ह एते बड़ केमती भगवान कहले जे भक्त को कांधे कि जेतेबेले भगवान नहीं जानती कांधरे बसई सेतेबेले केवल भगवान पाद चिन्ह पड़ी थाए से भक्तर पाद चिन्ह नुहे तेणु भगवान को रास्तार जेतेबेले आमे पाद पकेइबा तांका आड़ी की जिबा सत्य धर्म न्याय विचार रे आमे आगो को बढ़िबा सेतेबेले पाद भगवान कांधरे रहिथिबो पाद तळे नथिबो तेणु कंटा फुटिबार नाही बरं आनंद लगे जहा मु भक्ति गौरव प्रभु सच्चिदानंद महाराज अति सुंदर व्याख्या भागवत देवहूति एवं कपिल मुनि श्रवण करी खूब आनंदित होइछि एथिरे जहा रहिछि तत्व भक्त एवं भगवान जो मिलन माया एवं मायार चालकंक सहित जो मिलन सेटा अत्यंत सहज कथा एथिरे विशेष कथा किछि नाही नाचिबार नाही कुदिबार नाही निस्तरंग होबार अछि नदी बहुची एवं से नदी रे आपण स्नान करिवे जदि आपण को कुहा जिवो आउ थरे आपण सेही नदी रे स्नान करंतो आउ करि परिबे नाही कारण नदी प्रवाही सेमिति हमर आयुष प्रवाही हमर प्रत्येक मुहूर्त रे आमे बोही जाउचे नदी परी तेणु आमे प्रत्येक मुहूर्त को किपरि धरी रखिबा ताको टाइम ट्रैवलिंग कहंती आमे काल को अतिक्रमण कले ईश्वर प्राप्त होंती काल होची हमर प्राण प्राण सहित मन को संपूर्ण भाव में जोगयुक्त जदि करी हबो मन को प्राण सह अमन अछंती दृष्टि रे अमन होचंती आखि आखि की जदि आज्ञा चक्र रे स्थिर करि देई हबो स्थित प्रज्ञ स्थिति सृष्टि हबो से सब सृष्टि हबार एकमात्र पद्धति होची भक्ति वैराग्य एवं समर्पण ये तीनोटी कथा सृष्टि केतेबेले हबो जेतेबेले गुरु कृपा प्राप्त हबो एवं गुरुंक ठारू तत्व ज्ञान प्राप्त हबो एवं पूरा विश्वास निष्ठा कहीं ना अग्निर निकटतर हेले पड़ी जिबार भय अछि राजांक निकटतर हेले आपन को बिना दोष रे दंड पाइबार भय अछि एवं गुरुंक निकटतर हेले मते सेपरि तांकर आचरण शुद्ध अशुद्ध आचरण आपन को अविश्वास करई दबो आपन ज्ञान को दूरे जिवे तेनु गुरुंकर देह गुरुंकर स्थूल आचरण आम पाई किछि नुहे आमको गुरु जो आज्ञा देइचंती जो तत्व देइचंती ताकू हृदय निष्ठार सहित श्रद्धार सहित धारण कले ताकू कहती गुरुमुख हेले तत्व प्राप्त हबो मु जाऊ आरंभ शेष पर्यंत आज्ञा रे दृष्टि रखी मन को प्राण रे रखी ध्यान मुद्रा रे बसी मु ये सब कार्यक्रम सुनुथिली जो माँ की भजन पढ़िले बाबा जने अत्यंत सुंदर भजन पढ़िले उड़ीगला गंडारिया भल लगिला बहुत आनंद लगिला मुरली बाबा तो अच्छे आमर समस्त भक्त माने अच्छे मु समस्त को निवेदन करी ये रास्ता कौन सी कष्ट नुह ये लेखा जोग दौथा सत्संग जोग दौ दौ आमर भक्ति सृष्टि हबो वैराग्य सृष्टि हबो एवं परिशेष रे आमे समर्पित हो जाई परिबा। जय श्री गुरुदेव जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ हरे कृष्ण अति अति सुंदर भाव रे हम मान को मोर जो प्रवचन सार कथा को आज आनंद राजा अति सहज भाव में कहले जो माने विचार करती दुर्गम पथ ए भजन भय भाजिले जोगी जन ताहा शास्त्र वचन हेतु मध्य भक्त मान अत्यंत सुगम तेणु दूर देखिले आमे माने डरी जाऊचे किंतु भक्ति भावना रे भगवान को निकट को आसीबा
ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦ ଦେଲେ ଯେମିତିକା ଗଲା କାଲି ପରଦିନ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଥାମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆସିବା ଭଗବାନ କହିଲେ add one step towards me I will add 99 steps। ଆମେ 100 ପାଦ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ ଭଗବାନ 99 ପାଦ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି କୋଳ କରି ନେବେ। ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଥାଏ ବେନି ପାଶେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୋଳାକୃତ କରି ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଶ୍ରବଣ କରି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା।